21वीं सदी में अब पेट्रोल, सोना या पैसा इतना कीमती नहीं रहा जितना कीमती एक पत्थर है। ये पत्थर न सिर्फ दुनिया की तकदीर बल्कि नक्शे की लकीर भी बदल सकता है, क्योंकि दुनिया का हर बड़ा मुल्क और हर बड़ी कंपनी अब इस रेस में है कि कहां से और कैसे इस पत्थर को हासिल किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा पत्थर है जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है। वो है लिथियम, जो बज़ाहिर तो एक मामूली सा पत्थर है, मगर 21वीं सदी में तरक्की करना इस पत्थर पे मुनहसर है। इसलिए हर बड़ा मुल्क लिथियम के रिजर्व्स तलाश करने में और हासिल करने में मसरूफ़ है। अगरचे ये धात रेयर या नायाब नहीं है, मगर असल मसला इस धात तक पहुंचना और इसे ज़मीन से निकालना है। ये धात सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, चिली, ओलिविया, चाइना और अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। अब बात करते हैं लिथियम का ऐसा कौन सा इस्तेमाल है जिसकी वजह से बड़े ममालिक एक दूसरे से जंग भी कर सकते हैं। इस बात को समझें कि दौरे जदीद में दो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बहुत अहम हैं, और इन सब को बनाने में एक धात इस्तेमाल होती है और वो है लिथियम। ये रॉ मटेरियल न्यूक्लियर वेपन्स, रिचार्जेबल बैटरीज, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और सबसे बढ़ के इलेक्ट्रिक कार्स यानी ट्रांसपोर्ट बनाने में सबसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये धात कैसे दुनिया का रुख जंग की तरफ करेगी। इसे कहते हैं स्कार्सिटी, यानी धात की शदीद कमी या लिथियम का लिमिटेड होना और इसकी डिमांड ज़्यादा होना। क्या आप जानते हैं कि लिथियम की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि 500% इसकी प्राइस में इजाफा हुआ है। हर बड़ा मुल्क, हर बड़ी कंपनी लिथियम में इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक है। एलोन मस्क ने भी लिथियम के बारे में ट्वीट की थी। अमेरिका में हर साल इलेक्ट्रिक कार्स की सेल 40% बढ़ रही है, और अमरीकी प्रेसिडेंट के मुताबिक 2030 तक अमेरिका जितनी गाड़ियां प्रोड्यूस करेगा उसमें से 50% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। मगर अमेरिका के पास 10% से भी कम रिफाइंड लिथियम है, जबकि अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। यही वजह थी 2001 में अमेरिका की काबुल में घुसने की। दूसरी तरफ चाइना, जो 21वीं सदी की सुपर पावर कहलाई जाती है, 80% लिथियम प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड है। और दुनिया में जहाँ जहाँ लिथियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, यानी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान, उनके साथ डायलॉग स्टार्ट कर चुका है। और यही वजह है कि लिथियम के रिजर्व्स हासिल करने के लिए चाइना उन ममालिक के लिए बड़े बड़े पैकेजेस भी अनाउंस कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो 2030 तक चाइना वाकई ही सुपर इकोनॉमी होगी। मगर यहाँ सवाल पैदा होता है अमेरिका का। क्या अमेरिका इतनी आसानी से ये सब होने देगा? इसका जवाब तो वाज़ेह है। अमेरिका इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ना जाने कब दो सुपर पावर्स आमने सामने आ जाएं और 21वीं सदी की ये जंग किस तर्ज की होगी, ये सब ही जानते हैं।